नमस्कार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। मैं अभय कुमार। दोस्तों, आज 27 दिसंबर 2020 का दिन है, रविवार का दिन है। आप सबके कार्यालयों में छुट्टी होगी, अपने घरों में होंगे, आराम फरमा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आज के करंट अफेयर पे हम नज़र डालते हैं तो भाजपा और जदयू में तकरार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। केसी त्यागी ने कह दिया है कि यह भाजपा ने जो किया है यह फेयर नहीं है। आखिर भाजपा ने किया क्या है? तो जदयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। जी, यह बिहार की घटना नहीं है, यह घटना अरुणाचल प्रदेश की है। लेकिन बिहार में और केंद्र में दोनों पार्टियों का अलायंस है, दोनों साथ में चुनाव लड़े थे। जदयू और भाजपा का बहुत ही पुराना संबंध है। दोनों पार्टियां चुनाव से पहले गठबंधन करती हैं, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद बिहार में साथ में सरकार बनाती है। और ये दोनों गठबंधन का भी कमाल है कि इन्होंने लालू यादव को या राजद को सत्ता से बाहर रखा है। लेकिन जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने उन्हें हरी झंडी दे दी, शामिल कर लिया, कहीं न कहीं अंदरूनी कलह का ये बायस बनेगा। इधर दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी किया था कि ये आने वाला वर्ष में, मतलब 2021 में जदयू की नीतीश कुमार की सरकार को गिरा देंगे और राजद की सरकार बनेगी। यही तक नहीं, तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप जब अपने पिताजी से मिलने रांची गए, वहां उन्होंने बयान दिया कि पत्रकारों के सवाल पर बयान दिया कि हाँ, ये जदयू की नीतीश कुमार की सरकार अगले वर्ष में अल्पमत में आ जाएगी। और उनसे पूछा गया तो क्या आप सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम बिहार में सरकार जरूर बनाएंगे। तो यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार को राजद की सरकार, राजद जो पार्टी है वो डिस्टर्ब करेगी और दंगे की चोट पर भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसा न हो कि अरुणाचल प्रदेश की घटना आग में घी का काम करे और भाजपा जदयू अलग हो जाए। अभी चुनाव चल रहा है, बंगाल में चुनाव है और जगह चुनाव है। अरुणाचल प्रदेश की जो घटना घटी है उसका असर बंगाल चुनाव पर भी पड़ेगा। जदयू वहां भाजपा के साथ चुनाव लड़ती है कि अलग लड़ती है, यह आगे देखने की बात है। दूसरी बात यह है जो हमारे गांव गिराव में चर्चा में है, बिहार में बहुत चर्चा में है, मुखिया जी की धड़कन बढ़ी हुई है। वो है कि हमारे बिहार में कल कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में पारित हुआ कि 111 नगर पंचायतों का, नए नगर पंचायतों का गठन हुआ है। उसकी कुछ क्राइटेरिया बनाई गई है। जो कृषि पर आधारित थे, किसान से जुड़े, कृषि पर आधारित जो नहीं थे जो पंचायत, और वो शहर थे, कुछ आबादी भी बेसिस है उसको नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। और मुखिया जी की धड़कन और बढ़ी हुई है कि अब कैबिनेट के इस फैसले से हमारे 300 मुखिया जी की पद पे खतरा हो गया, बेरोजगार हो जाएंगे। पूरे बिहार के 300 ग्राम पंचायत के मुखिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, 300 ग्राम पंचायतों में चुनाव नहीं होगा। मुखिया जी घबराइए नहीं, आपका ग्राम पंचायत जहां चुनाव नहीं होने की बात की जा रही है, आपका ग्राम पंचायत नगर पंचायत में शामिल हो गया है। आप चुनाव लड़िए
और फिर नगर पंचायत में जीत के जाइए। विकास का आपके पास और ज़्यादा मौके होंगे, आप ज़्यादा विकास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रमुख जो दो खबरें जो चर्चा हो रही थी बिहार में, जिसकी चर्चा चल रही है। अगर हम नज़र डालें आज के अखबारों पर, तो अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपा है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, इस पर हम बात करते हैं। तो सभी अखबारों ने जो राज्य में नए नगर निकायों का गठन की मंजूरी मिली है, 111 नगर निकायों की गठन की मंजूरी मिली है, उसको प्रमुखता से छापा है सभी अखबारों ने। और एक जो अभी हम चर्चा भी किए हैं पिछले कि अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद बंगाल असम के चुनाव में उम्मीदवार उतारेगा जदयू। जदयू उम्मीदवार उतारेगा, लेकिन अरुणाचल की घटना का क्या असर पड़ता है, जदयू भाजपा के साथ आती है या भाजपा से अलग जाती है। अखबारों ने बॉटम स्टोरी जो बनाया है, तो नए साल में क्या बदलने वाला है, क्या परिवर्तन आएगा आपके क्रियाकलापों में, क्या नियम में बदलाव आएंगे। तो 1 जनवरी से बदल जाएंगे कई नियम। 4 व्हीलर्स के लिए फास्ट टैग अनिवार्य। जो फास्ट टैग होता है, जो टोल प्लाजा है, वहाँ पे अभी जो 4 व्हीलर सभी जो जाते हैं, तो वहाँ एक रसीद कटता है। रसीद कटने के बाद टोल प्लाजा जो भी है पे करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन नए साल में सभी वाहनों के लिए फास्ट टैग अनिवार्य किया जाएगा, जो आपकी गाड़ी पर स्कैन करके आपका डेबिट हो जाएगा आपका पैसा। इससे मतलब तेजी टोल प्लाजा पे भीड़ नहीं लगेगी। अब अगर जिन गाड़ियों को के पास फास्ट टैग की सुविधा नहीं होगी, उनको दोगुना चार्ज देना पड़ेगा, अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो बदल जाएगी अगले साल में, पॉजिटिव पे सिस्टम चेक पेमेंट का नया तरीका। बैंकों में चेक पेमेंट का नया तरीका जो क्या है, तो हम पढ़ के बता देना चाहते हैं। चेक से पेमेंट करने पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। इसके तहत चेक से 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल्स को दोबारा कंफर्म करना होगा। चेक जारी करने वाले को एसएमएस, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग से बेनिफिशियरी को जरूरी जानकारी बैंक की देनी होगी। ग्राहक पर निर्भर है कोई इसका लाभ ले या न ले। और थोड़ी सी पारदर्शिता बैंकों ने अपनाया है कि 50,000 से ज़्यादा का आप चेक देते हैं, तो जिन्हें चेक देते हैं उनकी मतलब जानकारी आप एसएमएस से और तो बैंक को देना पड़ेगा। और एक चीज़ है जो टेलीकॉम से सेक्टर में जो बदलाव आ रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। लैंडलाइन से मोबाइल पे जो आप कॉल करते हैं, उसका नया नियम है। जनवरी से देश में लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने का तरीका बदलेगा। फिक्स्ड फोन से मोबाइल पर की जाने वाली हर कॉल के लिए मोबाइल नंबर से पहले 0 लगाना होगा। जैसे पहले था, जब हम लोग पहले के ज़माने में एसटीडी जब कॉल करते थे, तो एसटीडी कॉल के पहले उस 0 लगाते थे। अब 0 लगाना अनिवार्य हो जाएगा। आप अगर लैंडलाइन से मोबाइल पे कॉल करते हैं, नंबर के आगे 0 लगाना पड़ेगा, जो भारत का कोड भी है। नहीं, भारत का कोड तो +91 है, मतलब 0 लगाना पड़ेगा। और एक चीज़ है, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, उनके लिए भी कुछ बदलाव नए साल में 1 जनवरी के बाद आ रहा है। चुनिंदा स्मार्टफोन से जो है से व्हाट्सएप हटाए जाएंगे, वो काम नहीं करेगा। और कौन से स्मार्टफोन है, तो ऐसे स्मार्टफोन जिनका एंड्रॉयड 4.03 ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 9 नहीं है। अगर आपका स्मार्टफोन में आप एंड्रॉयड 403, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं तो 403 आप में नहीं अपडेट है, तो आप अपडेट कर लीजिए, तभी आप व्हाट्सएप यूज कर पाइएगा। और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो iOS 9 आप अपडेट कर लीजिए, तभी आप आईफोन यूज कर पाइएगा, तब आपको व्हाट्सएप चलेगा। और किसान आंदोलन की बात करें और विपक्ष पर पीएम मोदी ने बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है जो चुनाव नहीं कराते हुए लोकतंत्र के रोज पढ़ते हैं नए नए पाठ। पीएम कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना का जो लाभ का जो लॉन्च करने के दरमियान पीएम ने एक तरह से व्यंग किया है कि जो
चुनाव नहीं कराते हैं वही लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कांग्रेस पे और जो वामपंथी पार्टियों पर उन्होंने निशाना साधा है। तो दोस्तों आज थी बिहार की ये प्रमुख खबरें। इस हमसे रूबरू होने के लिए आप इस चैनल पे आते रहें, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमसे आप जुड़े रहने के लिए हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।